हैंडल, तो हमारी ग्रिपिंग इतनी जी ग्रिपिंग के लिए अगर हम फुल्ली ग्लव्स यूज करेंगे, जो हम विंटर में मोस्टली यूज करते हैं विद फिंगर टिप्स वाले ग्लोव्स, तो उसमें हमारी ग्रिपिंग प्रॉपर नहीं होगी। उसमें अगर हम फुल ग्लव्स पहन के साइकिलिंग का हैंडल कवर करते हैं, तो उसमें यहाँ से वो ग्लव्स कैसा होगा, शायद निकलेगा भी और ग्रिपिंग नहीं होगी, वो लूज होगा। तो इतना टिप्स खाली रहती है, क्योंकि हमें ग्रिपिंग साइकिल की पाम से करनी होती है, दैट उतना ही इनफ है, इसलिए वो उतना ही रहता है। एंड मैंने वो देखा है आरती जी, जिसको आर्म कवर बोलते हैं, हाफ, दैट इज फॉर सन, या आर्म कवर करते हैं सनलाइट के इफेक्ट के लिए, कि जो हमारा इतना हैंड हो वो सनलाइट से कवर हो, क्योंकि उसकी विंटर में या रेनी में जरूरत नहीं पड़ती है, बट समर में आर्म कवर की कंपलसरी होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इतना हमारा हैंड ग्लव से कवर रहती है पूरी पाम, यहाँ तक हम टी शर्ट यूज करेंगे इतना दैट इतना पोर्शन हमारा पूरा शायद ब्लैक जी चेंज जी, हो जाता है। ये बट उन आर्म लोगों के लिए कवर जो रेगुलर बहुत ज्यादा साइकिलिंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये चीज बहुत जरूरी होती होगी। जाते हैं तो हम लोग 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर भी जाते हैं, तो हमें उसका यूज करना होता है कि उससे हमारा जो हैंड रहेगा वो सेफ रहेगा। जी। दूसरा, बाय चांस हम गिरते भी हैं तो एकदम जो चोट होगी वो हमारे हाथ पे नहीं आएगी, फिर उससे थोड़ा सेफ्टी रहेगा हमारे एल्बो का या उसका, तो जी, उससे भी बहुत यूज सारे करते हैं। साइक्लिस्ट को आरती जी, जो बहुत मैंने हाईवे पे देखा है, तो लोग नी कैप्स भी पहनते हैं, तो इसकी जरूरत है नी कैप्स? कैप्स कहाँ होती है डॉक्टर सुरभि, जहाँ हम एक हाईवे पे या जो हिल्स होती है उनपे जो लोग साइकिलिंग करते हैं हेवी, उनमें वो लोग नी कैप क्यों पहनते हैं, हमारे नी के बैलेंस के लिए, ओके। क्योंकि जब धूप आता है या तो उसमें नी का बैलेंस ना बिगड़े, क्योंकि जी हमारी बॉडी थोड़ी नाजुक होती है, तो एकदम कहीं ऐसा नहीं कि प्रेशर में हमारे नी का बैलेंस बिगड़े या उसमें कोई इश्यू, तो नी कैप बहुत से लोग यूज करते हैं। बाकी अगर हम डेली नॉर्मली नेचर के बीच में या एक प्लेन रोड पे साइकिलिंग करते हैं, दैट नो नीड टू नी कैप। जी, ओके ओके, इससे भी हमें बहुत हेल्प मिली आरती जी। ये सब भी जो स्पोर्ट्स गियर्स भी होते हैं, वो भी आप जैसे स्पोर्ट्स पर्सन को ही पता होते हैं। हम केवल देख के हमें लगता है बड़ा अच्छा सा लुक आ रहा है और हमें बड़ा अच्छा हाँ, लगता है देखने में, बट वी आर नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ इट्स एक्चुअल यूज। और आरती और जी, क्या पूछिए। आरती जी, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। अभी शिवांगी को भी डाउट है। शिवांगी, यू फर्स्ट आस्क योर डाउट। मैं ये पूछ रही थी, आपका ये हॉबी था साइकिलिंग, कि आपने इसको मतलब स्टार्ट किया जस्ट एज अ इंटरेस्ट? हाँ, मैं जब मैं अपना करती हूँ, जब मैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल किया है मैंने, दैट बीकॉम, तो जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में थी तो मेरा जो घर से कॉलेज का डिस्टेंस था वो 10 to 12 किलोमीटर था, और हमारा जो कॉलेज था वो ऐसा हिल पे था, तो जब मैं डेली कॉलेज लेडी बर्ड साइकिल लेके जाती थी, 12 किलोमीटर जाना, दैट 12 किलोमीटर रिटर्न आना। लेडी बर्ड मेरे पास भी थी, मगर हम तो बड़ौदा में चलाते थे सिंपल रोड्स पे। जी जी, कॉलेज था ना, एक्चुअली बहुत हिल पे था, वो तो तो उस समय तो कोई बहुत गियर वाली साइकिल और ये कुछ भी नहीं होती थी, नॉर्मल साइकिल चलती थी, तो मैं उसको जब ऊपर चढ़ते थे ना, तो एक प्रेशर में चढ़ना पड़ता था कि जरा भी डिसबैलेंस हुआ दैट रिवर्स नीचे। तो मुझे शुरू से ही शौक है, आज भी अगर मैं चाहूँ देखूं तो मुझे साइकिलिंग का और टू व्हीलर पे जाने का शौक है। कार का मुझे आज भी शौक नहीं है कि मैं कार में कहीं घूमने जाऊं, क्योंकि उसमें बहुत नेचर बहुत एंजॉय। अच्छा लगा मेरे को सुन के, बहुत अच्छा लगा कि साइकिल का इतना मतलब मैं पहली बार सुन रही हूँ इस टाइम पे। हाँ, इट इज वेरी क्या होता है ना, साइकिल के बहुत सारे बेनिफिट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी बॉडी के लिए, हमारी जो मेंटली स्ट्रेस होता है ना वो भी उससे कम होता है। हम बाहर निकलेंगे, एडवेंचर हो जाता है, बाहर के नेचर में हम जाएंगे, हमें कुछ अच्छा सोचने को मिलता है, अच्छी फीलिंग्स आती है हमारे मन में, क्योंकि मैंने जैसे तुम्हें वर्षा का बताया कि 4 लोग उसे डिमोटिवेट करेंगे, बस 4 मोटिवेट भी करेंगे कि वर्षा पॉसिबल है कि तुम्हारा वेट लॉस हो सकता है। तो सबसे आरती जी, पहले तो मैं ये कि हम आपको ये पूछना चाहती हूँ, जो पीछे आपकी पेंटिंग है, वो पेंटिंग भी आपकी सेल्फ ड्रॉन पेंटिंग है? जी। आरती जी, ये जो हमारे साथ जो वर्षा बैठी है, शी इज अ टैलेंट हाउस। ये भी आपकी तरह ये पेंटिंग, स्टोन पेंटिंग, नेचर ड्राइंग्स, अरे इवन आयांश यूज्ड टू, आयांश was her student and he's big fan of her। तो आपके आपके शौक और वर्षा के शौक इतने सेम है
कि जब वर्षा लग्जीरिया से गई तो मैंने आप में भी वो सारे, आपने ये सारी चीजों का डिस्प्ले जब चालू किया, उसी के थोड़ा पहले हम वर्षा को मिस करना चालू कर रहे थे, बिकॉज वर्षा यूज्ड टू डू द सेम थिंग्स जो आप करते हैं। ये इस तरह के वो सब सुंदर, इसीलिए जब मुझे लगा कि आप अगर कुछ बोलेंगे तो वर्षा विल बी वेरी मच मोटिवेटेड, और उसको लगेगा कि इतना अच्छा पेंटिंग, और जो आपका मैं देखती हूँ ना, सेम वर्षा के साथ भी मैं सोचती थी कि ये लड़की कैसे ये भी कर लेती है, ये भी कर लेती है, ड्राइंग भी कर ले रही है, गार्डनिंग एंड जुनून है। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में यही कहा कि अगर किसी चीज का हम में जुनून होगा ना सुरभि, तो वो हर चीज पॉसिबल है। हाउस वाइफ के लिए भी पॉसिबल है, 2 किड्स की मॉम के लिए भी पॉसिबल है। बहुत सी लेडीज मैंने ऐसी देखी है। मुझे अगर किसी ने मोटिवेट किया है तो 4 ने डिमोटिवेट भी किया है। अरे तुम 5 ओ क्लॉक पे साइकिलिंग करने जाती हो, फिर आती हो, तुम बच्चे भी संभाल लेती हो। मेरे घर में मेड नहीं है, सारे घर के काम मैं ही करती हूँ। तुम वो भी कर लेती हो, तुम बच्चों की कोई कोचिंग नहीं है, उनको भी पढ़ा लेती हो। अभी मैं ड्राइंग क्लासेस लेती थी, अभी कोविड में मैंने स्टॉप कर रखा है, तो तुम ड्राइंग क्लासेस भी ले लेती हो। सभी को ऐसा लगता है कि इतना तुम सब कुछ कैसे कर लेती हो, बट क्यों कर लेती हूँ? क्योंकि मुझे फ्री बैठ के कुछ नेगेटिविटी माइंड में लाना या उन पे सोचना या व्हाट्सएप के ग्रुप में डिस्कशन करना, उन सबसे बेटर है कि मैं अपने लिए कुछ करूं जिससे मुझे बेनिफिट हो, ना कि दूसरों को। व्हाट्सएप फेसबुक पे दूसरों को बेनिफिट हो सकता है, शायद मुझे नहीं होगा। इसलिए मैं मोस्टली टाइम मेरी हॉबीज को देना चाहती हूँ, और मेरी हॉबीज को मैं लाइफ टाइम तक, कहते ना कि जिंदा रखना चाहती हूँ। कि ऐसा नहीं, आज भी मैं आज भी मेरा ड्रीम है कि जब मैं 60 प्लस या 50 प्लस में जाऊँ ना, मेरी बॉडी भी मेंटेन रहे और मेरे शौक उतने ही, कहते ना, फ्रेश रहे जितने आज है। ऐसा नहीं कि अब एज हो गई है तो नहीं करना है, उस समय भी इतनी एनर्जी होनी चाहिए। क्योंकि मैं साइकिलिंग में भी देखती हूँ, हमारा एक ऑल इंडिया साइकिलिंग का ग्रुप है, उसमें मैं देखती हूँ कि 45 प्लस 50 प्लस की लेडीज से भी साइकिलिंग करती है आउट ऑफ इंडिया की, जो बहुत सी लेडीज हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? सबसे मैंने कि बस हम लोग सोच लेते हैं कि हम कर नहीं सकते, जबकि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर हम चाहें तो। साइकिलिंग का बात पे आते हैं वापस से, कि वो ही मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। दैट मैंने साइकिलिंग के साथ साथ, आज ऐसा नहीं कि मैं साइकिलिंग या मेरी बॉडी को बेनिफिट होता है साइकिलिंग एंजॉय नहीं करती, साइकिलिंग के साथ साथ मैं नेचर, अपने फोटोग्राफी का शौक, में बहुत कुछ चीजें एंजॉय करती हूँ। मुझे जो कहीं कहीं नेचर के बीच में जाके बैठना, जो पत्थर की पालियां बनी होती है सुरभि, कहीं कुछ पानी दिख रहा है, कहीं कुछ पेड़ दिख रहे हैं, देखिए वहां हमने पे जो आपके बैठने का डीपीज। मेरा जो शौक है ना बैठने का, वो भी मैं पूरा करती हूँ 2 मिनट वहां बैठ के। और रियली मैं बताऊं, जितने भी लोग मुझसे यहाँ कनेक्ट हैं, वो ट्राई कीजिएगा कि चले साइकिलिंग पर। अगर आपको अभी नहीं जाना है तो आप खाली सुबह सुबह 5 या 5:30 6 ओ क्लॉक पे बाहर निकल के देखिए कि आपको कितना अच्छा फील होता है। ये सुरभि तुमने एक्सपीरियंस किया है ना अभी? अभी मैंने तो मुझे एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मुझे पहली बार की मुझे 2-3 चीजों से बहुत डर लगता था। एक तो जो सुबह का अंधेरा होता है, मैं हमेशा वेट करती जाना हूँ कि वो उजाला होना चाहिए तभी मैं घर से हो बाहर जाए। निकलूं। तो वो उजाला होते 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 एनर्जी डाउन हो जाती थी। फिर हो मैंने एक दिन जाती है सोचा कि नहीं, जब आरती जी तो है ही वहां पे, मुझे तो कुछ है तो आरती जी तो है ही ना आसपास। और मैं निकलती हूँ, और फ्रेंड्स, और जब मैं निकली तो मैंने देखा दुनिया तो बाहर ही है, मैं ही अंदर बैठ के उजाले का वेट कर रही हूँ। दुनिया बाहर है, वहां कोई खतरा नहीं है, लोग रनिंग कर रहे हैं। फिर अब तो वो लोग भी अपने लगने लगे, अभी हमारा ज्यादा क्वेश्चन नहीं, अपनी कभी आके भी बहुत सी लेडीज ऐसी है, या जो मेरे कनेक्टिविटी में है, आसपास की रेसिडेंसी की जो मेरी फ्रेंड्स है, तो इतनी जल्दी कैसे जाती, तुझे डर नहीं लगता है? डर क्या होता है? और हमारा गुजरात तो आई थिंक सबसे सेफ स्टेट में मानती हूँ, कि इससे सेफ स्टेट कोई है ही नहीं इंडिया में, गुजरात से सेफ। तो यहाँ तो अगर मैं सुबह 4 ओ क्लॉक में भी जाऊँ तो मुझे कोई डर नहीं। कि जब तक डर बाहर नहीं आएगा तो हम बाहर कुछ कैसे कर पाएंगे? सबसे पहले तो हमें उसे ही निकालना है। अभी तो ठीक है, इसमें तो 6 ओ क्लॉक पे तुम देखती हो कि काफी उजाला हो जाता है। मैं पूरे विंटर में भी 5 ओ क्लॉक पे ही गई हूँ। कभी कभी तो 4:45 पे या 4:50 पे भी मैं गई हूँ, जहाँ की विंटर में 7 ओ क्लॉक तक भी अंधेरा रहता है। तो उसमें भी मैंने अपने साइकिल पे पूरा सब कुछ सेट कर दिया है, ताम झाम, टॉर्च वगैरह सब, कि हाँ मेरा जाने का रास्ता मुझे दिखे, सामने से कोई आ रहा है तो मुझे दिखे, लेकिन मुझे मेरा टाइम वही रखना है। तो उस समय जो फ्रेशनेस फील होती है ना,
उसका कोई तोड़ नहीं। और वो सुबह आपकी बॉडी को आप अगर 2 आवर्स या 1 आवर्स भी देते हैं, तो उसके बाद आप खुद देखिएगा कि आपका पूरा दिन आपकी बॉडी कितनी एनर्जेटिक रहती है। मेरा अभी भी ऐसा है कि अगर मैं किसी काम से एक दिन नहीं जा पाऊँ या मुझे ड्रॉप करना पड़े, तो पूरा दिन मेरा बॉडी एक लेज़ी बन जाता है कि कुछ किया नहीं। उसके लिए फिर मुझे कुछ ना कुछ घर पे करना पड़ता है, या फिर नहीं जाना होता है पॉसिबल कि कुछ ऐसा इश्यू हुआ है। तो मैं आज भी 9th फ्लोर पे रहती हूँ, 9th से नीचे 1st तक जाती हूँ सीढ़ियाँ लेके, और सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर 9th तक आती हूँ 2 टाइम। तो मेरी बॉडी एनर्जेटिक हो जाती है कि हाँ, मेरी बॉडी ने कुछ किया। मैं सभी को यही कहना मैं 5th तक चढ़ती उतरती हूँ तो मुझे अपनी हालत पता है, वो आप 9th तक जाते हो तो वो कितना होता होगा मुझे पता है। और अभी भी दिल्ली में साइक्लिंग करके आती हूँ ना, तो मैं स्टेयर्स लेके ही ऊपर आती हूँ, मैं लिफ्ट यूज नहीं करती हूँ अभी। ओके, अभी आप मतलब साइक्लिंग के बाद स्टेयर्स यूज करने की भी एनर्जी आप में रहती है? उसमें क्या रहता है, साइक्लिंग करके आते हैं, हमारी बॉडी पूरी वार्म अप रहती है, पूरी हॉट रहती है, तो उसमें क्या है कि सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए भी मुझे वार्म अप की जरूरत है, आई थिंक ऐसा लगता है। तो उसमें क्या है, साइक्लिंग रख के मैं पूरा पसीने में ऑलरेडी रहती हूँ, और सीढ़ियाँ चढ़ के आती हूँ ना, तो पूरा एकदम, और उसके बाद जब क्लीन करती हूँ फेस, तो जो ग्लो दिखता है ना, वो उसमें अभी भी दिख रहा है, वो अभी भी हमें दिख रहा है। यस शिवांगी, यू कैन। मैं वही बोलने वाली थी कि वो ग्लो दिख रहा है। एक्चुअली जब वर्कआउट करने के बाद अपना फेस वॉश करती हूँ ना, आई फील सो हैप्पी कि वाह, मेरे को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो वर्कआउट से इतना ग्लो। तो शिवांगी, जो फेस पे नैपकिन से क्लीन करने के बाद जब एक ग्लो दिखता है ना, तो नेक्स्ट टाइम वही स्टेयर्स चढ़ने की वापस मुझ में एनर्जी आ जाती है फेस को देख के। मीन्स ये है कि ठीक है, हर चीज को देख के हमें एक एनर्जी आती है। साइकिलिंग करती हूँ और बॉडी मेंटेन है, तो वो भी एक लगता है ना कि नहीं, ये चीज मुझे खुशी दे रही है, तो मुझे करना है। मीन्स मैं यही कहना चाहूंगी कि कुछ न कुछ हम घर में तो करते ही है, थोड़ा घर से बाहर निकल के भी बहुत कुछ है दुनिया में। ऐसा नहीं कि बस हम वीकेंड में घूमने गए, हम ईयर में कहीं घूमने गए, वही खुशी नहीं देगी। हम डेली भी इतना रखें ना, घर से बाहर निकल के हमारी बॉडी को टाइम दे कि हम हैप्पी रह सके। हमारा माइंड ऑलरेडी, हमारे वुमेन्स के माइंड में कुछ न कुछ खिचड़ी पकती ही है, सभी क्यों पकती है, तो ज्यादा ना पके, उससे बेटर है कि हम बाहर निकल के थोड़ा उस माइंड को स्ट्रेस फ्री रखें। सभी को यही कहना चाहूंगी कि बस बाहर निकल के कुछ ना कुछ एक्टिविटी। और आप अगर साइकिलिंग के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, यू आस्क मी। बहुत अच्छा लगा आरती जी, बहुत कुछ जानने को मिला कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे अभी रास्तों में, हमें किस तरह से उससे निकलना है, और फिर बाद में हमें क्या फील होगा और हम कैसे कैसे एनर्जेटिक रह सकते हैं इतना स्टार्टिंग में करने के बहुत, बाद। मैंने तुम्हें ही देखा कि जब तुमने मुझे फर्स्ट डे डेटा भेजा कि भाभी 2 किलोमीटर, देन उसके बाद तुमने जब 10 किलोमीटर का भेजा ना, तो मैं बहुत हैप्पी हुई। मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया कि, तो वो काफी अच्छा लगता है कि नहीं, आज हमसे अगर कोई इंस्पायर हो रहा है, तो काफी मेरे लिए खुशी की बात है। उसके लिए तो है ही, बाकी मेरे लिए बहुत ऐसा है कि नहीं वो, काफी लोग हैं भाभी जो बता बता के आपसे इंस्पायर होते हैं, और काफी लोग हैं जो छुपे रुस्तम है, वो छुपे छुपे आपसे इंस्पायर होते हैं। तो हम जब कोई भी चीज डालते हैं तो बहुत लोग हैं हमारे पीछे, बहुत लोग हैं जो आपसे इंस्पायर्ड हैं, और काफी लोगों ने तो आपको बोला ही है। ऐसे भी काफी लोग हैं जो आपको बहुत फॉलो कर रहे हैं, और आपके जैसा बनने के लिए आपको आपका डेली स्टेटस देख के आपके जैसे करें। और हमारी आदत है कि वी आर आउटस्पोकन, हमें जो अच्छा है तो हम बोलते हैं उनको अच्छा, क्योंकि सो दैट दे कैन वो प्रॉस्पर हो और आगे जाए। वर्षा को अभी मतलब बोल के यही बात की है कि बहुत से ऐसा नहीं, अगर मुझसे कुछ इंस्पायर हुए हैं, तो वो मोटिवेट करते ही है मुझे कि नहीं बहुत अच्छा है या है। और कुछ ऐसे भी हैं जो मैंने कहा ना, डिमोटिवेट भी करते हैं। बट मेरा माइंड कैसा है कि मैं जो कर रही हूँ, दैट मुझे पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे क्या करना है। दैट सबसे पहले तो ये मैं सभी को कहना चाहूंगी कि कोई क्या कहता है ना, वो हमें फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले तो हमारे माइंड को वैसा बनाना है ना कि कोई क्या कह रहा है, खत्म, हाँ ठीक है, वो उसने कहा, हमने सुना, दैट वहां पे बात खत्म हो गई। उसको चीज को माइंड में जगह देने की कोई जरूरत ही नहीं। हमारे माइंड में वो जगह ही नहीं है कि कोई कुछ कह रहा है और हम वो गलत सुने। हाँ, कोई अच्छा कहता है, दैट माइंड में जगह दो उसे सुनने के लिए। बाकी कोई मुझे कहता है कि आप 5 o'clock उठ के जाते हो, इतना क्या साइकिलिंग का, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब ओवर वहीं पे बात। मुझे आगे कुछ कहना नहीं, आगे कुछ सुनना नहीं है। क्योंकि शुरू में ऐसा था कि
मैं भी थोड़ा वीक थी, लाइक किसी और का बात मुझे बहुत अफेक्ट करता है, होता है, मुझे पता है ना कि आ जाती थी, लाइक वो जो बोलते हैं उसमें मैं आ जाती थी। फिर ऐसे ही दिन फिर डाउन आता है, फिर मैं सोचती हूँ मैंने तो राइट ही सोचा था, मुझे वही करना था। फिर बैक जंप हो। मैं वही बोल रही हूँ कि आज तुम्हारी बॉडी है तो कोई तुम्हें ये भी कहेगा कि वर्षा तुम ट्राई करो, बॉडी वेट लॉस होगा, और कोई एक ऐसा भी कहेगा 100 में से, वर्षा आप क्या करोगी करके, शादी हो गई ना, बच्चे हो गए ना, आपके दूसरी कोई शादी करना है कि कोई लड़का देखने आने वाला है कि तुम ये सब करने वाली हो, और इतना बॉडी कैसे होगा कम, इम्पॉसिबल। बट अगर कोई ये कहे ना तो उसको सुनना ही नहीं है, हमने सुना ही नहीं कि तुमने क्या बोला, ऐसे ही रह जाने का, एकदम मस्त रहने का बिंदास, हमें जो अच्छा लग रहा है कि हमें क्या करना है, बस हमें उस पे कंसंट्रेट करना है कि हमें क्या पसंद है, हमारी फैमिली को क्या पसंद है, बाकी दुनिया में किसको क्या पसंद आ रहा है हमें या नहीं आ रहा है वो मैटर करता ही नहीं। आज सुरभि को अगर 99 लोग पसंद करते हैं तो 1% को मुझे पसंद नहीं भी करते हो, सभी के साथ होता है ऐसा, मैं ऐसा नहीं कहूंगी, मुझे भी अगर 99 लाइक करते हैं तो 1 कोई होगा अनलाइक वाला भी, तो अनलाइक वाले को देखना ही नहीं है, हमें वो 99 को देख के आगे बढ़ना है। अनलाइक वालों को तो मैंने ब्लॉक कर रखा है। फिर भी सेम लगता है ना, जहाँ ऐसा तो स्टेटस भी म्यूट पे डालती हूँ, मुझे तुमसे कोई मतलब ना, तुम मुझसे मतलब रखो। तो बहुत अच्छा लगा आरती जी, हम जैसे लोगों को जो अब आपसे इंस्पायर्ड हैं और आपसे भी काफी कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ आज जानने को मिला, एक नई फील्ड के बारे में हमने कुछ समझा, बेस लेवल से समझा, और आप जो जिस लेवल पे हैं वहां तक हम वो जर्नी को समझा, तो बहुत अच्छा लगा इंटरेक्शन करके। वर्षा एंड शिवांगी, आप दोनों का प्लेज मुझे बहुत अच्छा लगा, कीप दिस प्लेज विद यू। आई हैव वन ऑफिसर विद मी, वो कहते हैं ना, वो इंस्पेक्टर हम मेरे साथ ही रहता है, वो मेरा कप रोज देखता रहता था कि कहीं मैं चाय तो नहीं पी रही हूँ, तो वो इंस्पेक्टर अभी आपको मैं मिलाऊंगी उस इंस्पेक्टर से, वो इतना हैप्पी है डिटॉक्सिंग के बाद। और इस इंस्पेक्टर को सबसे अच्छा लगा जब मैंने स्पीच डिटॉक्सिंग कही। हेलो बोलो सबको। हेलो हेलो प्रियांशु। तो एवरी डे दिस इंस्पेक्टर, वो मेरे कप में आके अंदर देखता था कि चाय तो नहीं है, दूध है ना, तो फिर ठीक है, नहीं तो तुरंत आप लोगों को बता देता कि मैंने ब्रेक किया है। तो इस हद तक उसने मेरा विजिलेंस किया है, मेरे ऊपर नजर रखी है। तो मैं तुम्हें एक और सुरभि से, मेरा जो है जी टी कॉफी में लेती नहीं हूँ, मॉर्निंग का जो स्टार्टिंग मेरा होता है वो वार्म नींबू वाटर से होता है, ओके एंड हनी वाटर जो हम बनाते हैं, और टी और कैफे में लेती नहीं हूँ, मिस नॉर्मली भी, ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में ही नहीं लेती, मैं लेती नहीं हूँ। अच्छा, दूसरा कभी कि मैं नहीं, थोड़ा सा कभी नहीं। लेती नहीं हूँ, कभी नहीं। ओह वाओ, तो आई instantly take a pledge to not take tea and coffee. if this is if this is the case, one of my friend from Noida is joining right now. It's already end, but let her join. No problem. She is joining from मैं Noida. लेती ना कि मेरे हस्बैंड लेते थे, उनका भी मैंने छुड़वा दिया। Oh. प्लीज, मेरा चाय नहीं बनती है, मेरे घर में चाय नहीं बनती। आप प्लीज शेयर करेंगे थोड़ा शॉर्ट, हमें भी सुनना है कि क्या क्या आप पीते हैं पूरे दिन और किस तरह का आपका हाँ, खान मैं पान है। भी शॉर्ट में शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा जो डाइट प्लान है वो मैंने, मीन्स तुमने अभी जो 7 डेज में किया कि कैलोरीज वगैरह पे, बिलीव मैं भी उस पे नहीं करती हूँ, मेरा सिंपल सा डाइट प्लान है छोटा सा, वीक में 7 डेज होते हैं, उसमें 6 डे में डाइट फॉलो करती हूँ, जो 1 डे जो आता है संडे, उस दिन मैं सब कुछ खाती हूँ, मीन्स उसमें फ्राइड होगा, स्वीट होगा, मीन्स जो भी मुझे पसंद है, चाहे वो कुछ भी हुआ, फिर उस दिन मैं ये नहीं देखती हूँ कि मुझे ये नहीं खाना है, मेरा जो मन है या जो मुझे जो भी पसंद है, फ्राइड चीजें पसंद है या स्वीट पसंद है, वो सब कुछ मैं खाती हूँ। 6 डे का भी मेरा कैसा रहता है, जैसे मैंने बताया तुम्हें, मॉर्निंग में जब मेरा वेकअप होता है 4:45 पे, तब मैं 1 ग्लास वार्म वाटर पीती हूँ, फिर उसके बाद फ्रेश वगैरह होके साइकिलिंग पे जाती हूँ। साइकिलिंग पे जब मैं जाती हूँ तो नींबू वाटर बना के ले जाती हूँ साथ में, ओनली नींबू एंड लाइट सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट नहीं, नो शुगर, नो शुगर। हाँ ओनली रॉक सॉल्ट एंड नींबू। उसके बाद मैं साइकिलिंग करके आती हूँ, डेली मैं उधर से रिटर्न आते समय 7 o'clock पे नारियल पानी पीकर आती हूँ, वो मेरा डेली फिक्स है। नारियल पानी लेती हूँ, उसके बाद जब मैं घर आती हूँ, घर आने के बाद 5 मिनट अपनी बॉडी को रिलैक्स करके, उसके बाद नींबू हनी वाला
पानी लेती हूँ गरम। उसके बाद मेरा 8:30 पे ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट का मेरा प्लान कैसा है कि 6 डे के 6 ब्रेकफास्ट रहते हैं। उसमें जैसा तुमने अभी जो 7 डेज प्लान किया था सुरभि, जी जी कि जो हेयर के लिए या स्किन के लिए जो भी चीज के लिए, जी। वैसा मेरा कैसा है कि जैसे वीक में 6 डे मेरा 6 कैटेगरीज रहती है। कि जैसे 1 डे मैंने लिया कि मंडे को मेरा रहता है कि ओनली मुझे रॉ वेजिटेबल्स खानी है। वेजिटेबल सलाद जो रहता है ओनली वो मैं खाती हूँ, फुल खाती हूँ, उसमें कोई लिमिट नहीं है कि मुझे 1 बाउल ही खानी है। कि मुझे जितना, जब तक मेरा पेट ना भरे, कि मुझे ना लगे कि हाँ इतना मुझे लगता है मेरी बॉडी को, उतना मैं पूरा वेजिटेबल सलाद लेती हूँ, जिसमें कैबेज या जो भी हमारी सीजनल वेजिटेबल्स होती है जो हम रॉ खा सकते हैं। जैसे सीजनल हुआ, अभी कैरोट हुआ, कैबेज हुआ, बीन्स हुआ थोड़ा, फिर कुकुम्बर हुआ, टोमेटो, ऐसा सब। उसके बाद मेरे डेली रूटीन में 5 आलमंड्स भी रहते हैं भीगे हुए, जो मेरा डेली रहता है इन सब के साथ। मंडे को मेरा यही ब्रेकफास्ट होगा। लंच में मेरा फुल लंच रहता है। मॉर्निंग में दाल, राइस में वीक में खाली एक बार ही खाती हूँ, डेली मेरा राइस नहीं रहता है। वर्षा only one time, okay then राइस रहता है। और दाल मेरे यहाँ 6 डे की मैं 6 दालें यूज करती हूँ, डेली में एक दाल नहीं खाती हूँ। वाह। जैसे एक दिन में अगर मूंग की दाल खाऊंगी, एक दिन मूंग छिलका, 3rd डे मिक्स दाल होगी, 4th डे मेरा होगा जो पूरे मूंग होते हैं, आखे मूंग जो बोलते हैं हम, सॉलिड, यस वो यस। होगा। एक चना होगा। फिर एक दिन मेरा दूसरा कुछ होगा, राजमा या ऐसा कुछ, या काबुली चना बोल लेते हैं। 6 दिन के 6 कहते हैं ना कठोर, वो होते जी। हैं। में मेरा ये सब होता है। एक वेजिटेबल होती है, चपाती होती है, घी वाली होती है चपाती में। ऐसा कुछ नहीं कि विदाउट घी, की वो मुझे नहीं पसंद है। घी मैं बहुत खाती हूँ, मेरी डाइट में घी बाहर नहीं है। घी, और उसमें कर्ड रहता है 1 बाउल। देन उस समय में पानी नहीं पीती हूँ। जब मैं लंच के समय, कहते हैं ना कि हम थोड़ा थोड़ा खा के पानी जो पीते हैं, तो उस समय तुम किसी से भी सुनोगी, डॉक्टर्स भी अवॉइड करते हैं कि खाते समय हमें पानी पीना ही नहीं चाहिए। आप आफ्टर लंच या आफ्टर डिनर हाफ आवर के बाद ही पानी पीना है। तो मेरा उस समय क्या रहता है कि बटर मिल्क रहता है, पानी की जगह में बटर मिल्क यूज करती हूँ। वो मेरा लंच रहता है। डिनर में स्किप करती हूँ। आप डिनर में आप जो लंच करते हो उसमें रोटी और राइस दोनों लेते हैं? राइस मेरा वीक में ओनली 1 डे रहता है, कोई भी 1 डे। हाँ, ओके। बाकी मेरा चपाती, एक सब्जी रहती है, और मैंने बताया तुम्हें दाल रहती है, जी 1 बाउल कर्ड रहता है, देट बटर मिल्क, ऐसा रहता है। डिनर में स्किप करती हूँ। डिनर में मेरा क्या रहता है, बहुत लाइट रहता है। मीन्स और डिनर, जो मेरा डिनर का टाइमिंग है वो मेरा बिफोर 8 o'clock। 8 o'clock के बाद मैं कुछ खाती नहीं हूँ। मीन्स मेरी बॉडी अब ऐसी हो गई है। स्टार्टिंग में इन सब चीजों को एक्सेप्ट करने में काफी तकलीफ भी हुई। रात को 1-1 बजे भूख भी लगी है कि नहीं, स्किप किया है, नहीं खाया, तो रात को उठ के भूख भी लगी है कि नहीं ये नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकला ना, वो बॉडी ने एक्सेप्ट किया दैट आज भी मुझे अगर 8 o'clock के बाद कोई कहेगा तो मुझे भूख ही नहीं लगती है। मीन्स मेरा 7-7:30 तक या 7:45 तक मेरा डिनर हो जाता है। डिनर में मेरा नॉर्मली सूप रहता है, या बॉइल्ड वेजिटेबल्स रहती है, दाल बॉइल रहती है, ऐसा सब लाइट रहता है, जिसमें कि ऑयल 0 होता है, इस टाइप का। हाँ, तो मैं तुम्हें उसका बता रही थी ब्रेकफास्ट का, 6 डे के 6 ब्रेकफास्ट। 1 डे मेरा हो गया वेजिटेबल सलाद। 2nd डे मेरा होता है मिक्स स्प्राउट, जितने भी है, और सभी में मैं लेमन यूज करती हूँ, विटामिन सी। क्योंकि लेमन, हाँ, विटामिन सी सभी में है। वेजिटेबल सलाद होगा तो उसमें लेमन जाएगा। स्प्राउट होगा, स्प्राउट भी मेरा, उसमें भी लेमन होगा। 3rd डे मेरा होगा वेजिटेबल जूस। वेजिटेबल जूस क्यों पीती हूँ, क्योंकि जो ये लौकी होती है, लौकी हम ऐसे रॉ खा नहीं सकते, और लौकी की सब्जी बेनिफिट होता है, लेकिन उतना नहीं होता है जितना कि एक लौकी के जूस से होता है, जैसा हम लोग सभी जानते हैं। तो वेजिटेबल जूस में किन किन चीजों से बनाती हूँ, उसमें मेरा बीट रूट होता है, लौकी होता है, गाजर होती है, टोमेटो होता है, कुकुम्बर होता है। इतना मेरा सब वो वेजिटेबल जूस में पूरा 1 ग्लास लेती हूँ, 1.5 ग्लास भी लेती हूँ कभी कभी, तो भूख बहुत लगती है तो उसमें भी लेमन ऐड होगा। 3rd डे के 3rd हो गए। 4th डे मेरा आएगा, जैसे कि हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है, उपमा हुआ, या पोहा हुआ, या इडली हुई, स्टीम इडली,
ऐसा सब मेरा आएगा। उसके बाद 5th डे मेरा आता है फ्रूट सलाड। जितने भी सीजनल जो फ्रूट होते हैं वो पूरा फ्रूट्स मेरा होता है पूरा बाउल। मीन्स उसमें मैं लिमिटेशन नहीं रखती हूँ मुझे इतना खाना है, वो मैंने पहले भी बताया कि पूरा फुल रहता है जब तक कि मेरे टम्मी को नहीं लगे कि हाँ अभी हो गया है। उसके बाद मेरा एक दिन होता है शेक्स होता है, कोई भी शेक जो मुझे पसंद, फ्रूट शेक। ऐसा नहीं कि चॉकलेट शेक, फ्रूट शेक जो होता है जैसे अभी मैंगो का सीजन था तो वो कुपिया, चीकू, बनाना शेक, ऐसा शेक डे रहता है, उस दिन मैं शेक पीऊंगी फुल। ऐसा करके मेरा 6 डे का 6 होगा। और एक दिन में लेती हूँ सारे नट्स, जितने भी नट्स जो होते हैं, आलमंड हुआ, काजू हुआ, किशमिश हुआ, या वो बुखारा हुआ, जितना भी जो होता है वो पूरा बाउल भर के मेरे नट्स भी होते हैं। मीन्स ऐसा मेरा 6 डे का पूरा ये प्लान रहता है। और 7 डेज जो आता है उसमें मुझे जो मन होता है मैं वो खाती हूँ। तो 6 डे जो मैं अलग अलग चीजें खाती हूँ ना, तो मेरी बॉडी को हर एक पार्ट का एनर्जी मिलती है। लोग कहते हैं कि आप लाइट ब्रेकफास्ट करो, तो उसमें लोग क्या करते हैं, एक दिन पोहा खाया, एक दिन उपमा खाया, एक दिन वो डोसा खा लिया, वापस से पोहा रिपीट हो गया, फिर स्प्राउट रिपीट हो गया, दैट हाँ बस ये लाइट ब्रेकफास्ट है। बाकी इसमें जो ये 3 चीजें हैं ना, वो 3 चीजें बॉडी को जो चाहिए, तो बॉडी के जो बाकी पार्ट्स होते हैं वो वेटिंग में रहते हैं कि हमारे लिए तो कुछ बॉडी में आ ही नहीं रहा है, तो वो खराब होंगे। तो आरती जी इसमें डाउट है मुझे, जो आप नट्स वाले दिन केवल नट्स खा के आप इतना साइकिलिंग करते हैं, इतना आपकी एक्टिविटी है, तो आपका पेट भर जाता है केवल नट्स पी के, नट्स खा के? मैं ट्राई करके देखना नट्स मेरा कैसा होता है। नट्स का भी मेरा इतना, एक जो बाउल होता है हमारा वेज बाउल, वो वेज बाउल का हाफ बाउल मेरा हो जाता है, क्योंकि उसमें एटलीस्ट मैं 7 to 8 टाइप के नट्स यूज करती हूँ। तो वो नट्स जब हम खाते हैं ना, तुम अगर 4 से 5 काजू भी खा लोगी तो तुम्हें थोड़ा हेवी लगेगा, क्योंकि नट्स जी, हेवी होते हैं। हैवी होता वो है। दिखने में लगते हैं थोड़े से, लेकिन खाने के बाद टमी उससे थोड़ा हमारा पैक लगता है। और उसके बाद जो ये मूसली होता है, यस यस। मूसली में यूज मिल्क के साथ, वो सबसे बेस्ट है। मैं वर्षा को भी सजेस्ट करूंगी कि अगर उसे, तो मूसली भी सबसे उसमें जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स हमारी बॉडी को काफी एनर्जेटिक रखते हैं। मीन्स कहते हैं ना कि अगर हमें अच्छी डाइट लेना है तो उसमें फाइबर्स और मिनरल्स होने चाहिए। तो फाइबर्स बाकी चीजों में भी होते हैं, बाकी मूसली में जो फाइबर्स होते हैं उसमें वो वाकई एनर्जेटिक है। मीन्स मैंने अपने आप पे एक्सपेरिमेंट किया है उस चीज का, कि मुझे पहले थोड़ा सा हल्का फुल्का वीकनेस या थकान टाइप लगता था, लेकिन जब से मैंने वो यूज किया है तो बॉडी एकदम बहुत, मुझे कोई इशू नहीं होता है। मैं 100 किलोमीटर भी साइकिलिंग करके आती हूँ तो मुझे कभी आज तक ये इशू नहीं हुआ सुरभि 2 ईयर में, कभी मेरी सांस भर गई या मुझे अनईजी फील हो रहा है कि नहीं। जी तो ऐसे ब्रेकफास्ट को हम डिवाइड करके खाएंगे ना, तो हमारे बॉडी के एक एक पार्ट्स को सब कुछ मिलेगा। कि आज अगर स्प्राउट खाया है तो वो है कि हाँ, आज अगर हमने मिल्क पिया है तो मिल्क हमारे बोन्स वेटिंग में है कि आज हमें मिल्क आया है तो हम स्ट्रांग बने। ऐसे ही अगर हमने आलमंड्स खाई है, नट्स खाए हैं, तो उसमें क्या होगा, हमारे ब्रेन और इन सबको, हेयर्स को, स्किन को टॉनिक मिलेगा कि ये और आरती वेटिंग में जी थे तो एक और डाउट है मुझे, जो वेजिटेरियन और नॉन वेज डाइट होते हैं, जैसे कि अगर कोई बंदा वेजिटेरियन है तो उसमें एनर्जी, और नॉन वेज खा के, जैसे कि हम सोचते हैं ना कि भाई हम साइकिलिंग कर रहे हैं या फिर हम जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, तो हाउ कैन वी सस्टेन विदाउट एग्स? तो उसके बारे में भी मुझे आपसे बात करनी है कि उसमें उसका क्या क्या। होता है, जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं उनको मेन जो हम एक्सरसाइज या हमारी बॉडी को जो देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेन हमारी बॉडी को प्रोटीन, मिनरल्स और फाइबर्स की नीड होती है। ये 3 मेन होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए रहते हैं। प्रोटीन किस में होता है, जो नॉन वेजिटेरियन लोग देख लेंगे तो वो एग में उनको प्रोटीन मिल जाता है। हम सोचेंगे कि अब हम वेजिटेरियन है, हम एग नहीं खाएंगे, तो हमें प्रोटीन किस में मिलता है, तो उसमें क्या होता है, राजमा होता है, काबुली चना आरती होता जी है। आप वेजिटेरियन है? हाँ, आई एम ब्राह्मण। आरती जी जब मैं आपकी साइकिलिंग और आपका स्टैमिना देखती थी तो मुझे तो लगता था अरे शी इज मस्ट बी नॉन वेज, इतना तो कर ही नहीं सकते हम। हम तो ऐसे इतना, हम तो एग ही नहीं खाएंगे तो हाउ विल गेट द एनर्जी? और फुल्ली वेजिटेरियन, आई एम ब्राह्मण। ओके ओके आरती जी, ओके। मैं बताऊं ना कि मैं जितना जो नॉनवेज में जो प्रोटीन्स एग में मिलता है, वो प्रोटीन्स में काबुली चना मेरे यहाँ वीक में एक बार काबुली चना होगा ही डाइट में, राजमा होगा। मीन्स मुझे पता है कि प्रोटीन किन किन चीजों में है, चना, राजमा
और काबुली चने और राजमा में तो हाई प्रोटीन होता है। जी जी, हम एक बार वही बात, देखें। इसी बारे में मेरी बात हुई थी एक्चुअली। आरती जी, हम भी प्योर वेज है, तो मैं काफी प्रोटीन इंटेक के लिए कॉन्शियस थी। तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चों में, क्योंकि हमने खाया नहीं तो हम खा नहीं पाते, बच्चे को अगर हम बचपन से खिलाएं तो शायद, तो फिर आई मेट द डॉक्टर, तो उन डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप एक एग खाएं और आप एक बाउल हाँ। ग्रीन मूंग दाल, जो ग्रीन मूंग दाल होती है कंप्लीट, वो आपने एक बाउल खाया, दोनों का प्रोटीन कंटेंट में दिस इज मोर। अगर आपने ये खाया है तो आप ऐसा सोचेंगे कि हम प्रोटीन के लिए हमने तो कल दाल खाई है 1 कटोरी, बट उन दोनों का अगर प्रोटीन कंटेंट आप मिलाएंगे तो दिस विल बी हैविंग द हाई वेटेज। तो आप ये समझिए कि आप वेजिटेरियन से भी बैलेंस कर सकते हो अपने इजीली कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो ये सब चीजें क्या करना छोड़ देगा, या फिर ये सोचेगा कि मुझे इतना स्टेमिना चाहिए तो मैं एक खाना शुरू कर दूं? पॉसिबल ही नहीं है। अभी मुझे कोई कहेगा कि एक खाओ तो शायद मैं खाना तो दूर, मैं उसकी स्मेल भी नहीं सहन कर सकती, मेरा ऐसा है। तो उसमें मैंने क्या किया, जब मैंने स्टार्टिंग किया तो मैंने सर्च किया कि जो चीजें, जो विटामिन या जो प्रोटीन फिश में या एग में, वो मेरे वेजिटेरियन में किस चीज में, तो मैंने उन चीजों को फॉलो करना स्टार्ट किया। जी, तो मैं वही बताना चाहूंगी कि उसके लिए जरूरी नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन डाइट ही हम लें। वेजिटेरियन डाइट में भी हमारी बहुत सी चीजें ऐसी है जिससे हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। जी आरती जी, हमें तो, मुझे पर्सनली काफी कुछ सीखने मिला, और शिवांगी और मैं वर्षा का भी एक्सप्रेशन देख सकती हूँ, दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। शिबू एंड वर्षा, इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड यू कैन डायरेक्टली हैव इट क्लियर इट जस्ट नाउ। आपने जैसे डाइट कवर किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक जो भी हम हेल्थी सोचते हैं वो आपने इस 6 डेज में विदाउट मिसिंग इट डाल दिया। अगर हम कुछ रेसिपी जैसे फॉलो करना है ना, तो मैंने तो वही बताया कि अभी मैं तुम्हें कह दूंगी कि वर्षा तुम डेली लाइट ब्रेकफास्ट लो, लाइक उपमा, डोसा, पोहा, तो तुम शायद एक चीजों से उब जाओगी। मीन्स तुम्हें 1 या 2 वीक वो अच्छा लगेगा, फिर तुम्हें क्या लगेगा डेली यही खाना है तो नहीं भा रहा है, वो फिर मन मार के खाना है, हमारे मन को हैप्पीनेस नहीं है वो चीज खाने में। तो मैंने जो 6 डे का रूटीन बताया ना तुम्हें, तो उसमें तुम्हें एक ना अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा कि नहीं अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, देख मैंगो शेक, देन चीकू का सीजन आया, बनाना है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तुम शेक पियोगी, नट्स लोगी, तुम स्प्राउट में भी इंटरेस्ट है। फ्रूट बाउल जैसे कि स्मूदी बाउल, स्मूदी बाउल डे ऐसा करना में इंटरेस्ट है। मेन जितने भी सीजन की जो चीजें हैं ना वो तुम्हारी बॉडी में जाएगी। हर सीजन में अलग अलग फ्रूट्स आते हैं, अलग अलग वेजिटेबल्स आती है, तो हर सीजन की चीज हमारी बॉडी को मिलेगी। नहीं तो लोग क्या करते हैं, एक ही चीज को एक्सेप्ट करके, चाहे सीजन कुछ भी चीजों का चल रहा है, वो एक ही रूटीन पे चलते हैं। थैंक यू सो मच, ये सब शेयर किया तो अभी तो पता चला। और सुरभि आपने तो सरप्राइज दे दिया ऐसे एक। Yes, this was the surprise. Yeah. बहुत अच्छा लगा आज, बेस्ट डे आफ्टर सो मेनी डेज। थैंक यू। Thank you all of you for being with this team, for sharing experiences. हर एक का एक्सपीरियंस मैटर करता है। ये डेवलपमेंटल जर्नीज में जैसे आरती जी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है, उतना ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट शिवांगी का भी एक्सपीरियंस था, उतना ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट वर्षा का भी एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमें पता चला कि हमने कितनी सारी हार्डशिप्स फेस करी और किस तरह से इसको ओवरकम किया, और जो चीजें हमें बहुत आइडियलिस्टिक लगी अब वो चीज हम अपने लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट कर लेंगे। प्लेज मुझे बहुत अच्छे लगे, और आरती जी का भी जो कॉन्सेप्ट अब हमें पसंद आया है वो भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में। हम ट्राई कर सकते हैं एटलीस्ट उसके थोड़ा 1% 2% जाने का, एंड ग्रेजुअली विल इंक्रीज। साइकिल लेने का सोच रही हूँ क्योंकि बचपन में बहुत मैंने भी एंजॉय किया है साइकिल, फिर तो ऐसे ही है ना। लाइक आउटडोर जाने का वही एक प्रैक्टिकल मौका है, लाइक प्रैक्टिकल मेथड है आउटडोर। सबसे बड़ी बात, आउटडोर जाने पे साइकिल पे बैठे हैं तो डॉगी, स्ट्रीट डॉग से भी डर नहीं लगता, हमें लगता है वी आर सेफ। साइकिलिंग में क्या है, मैंने वही बताया कि घर में रह के जो चीज करते हैं उसमें हम सिर्फ वही चीज एंजॉय करते हैं, और साइकिलिंग पे जाने में हम शायद बहुत सारी चीजें एंजॉय करते हैं। उसमें हमारी बॉडी को तो बेनिफिट हो ही रहा है, साथ में हमारे माइंड को भी हो रहा है, हमें आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है, नेचर, जो हमारी चीजें वो जीने को मिल रहा है हमें। कि हाँ दिन भर हम घर में रहते हैं
आज एक प्रोफेशनल वुमेन होगी तो वो ठीक है, घर से बाहर जाएगी, कितने लोगों से वो मिलती है, तो उसका एक रूटीन चेंज होता है। लेकिन हम जैसी हाउसवाइफ जो घर में, जिनका डेली रूटीन का काम है, सुबह उठना, बच्चों को देखना, खाना, नाश्ता, रात का डिनर, रात का बच्चों का दूध, सो जाओ, सुबह से वही। तो हम जैसों के लिए, जो हम प्रोफेशनल वुमेन नहीं है, हम लोगों के लिए जो सुबह मैं जो साइकिलिंग पे जाती हूँ, या जो मैं सभी को कहती हूँ कि 1 या 2 आवर्स अपने आप को बाहर निकाल के देखो, तो वो हमें फुल डे के लिए एनर्जेटिक रखता है कि नहीं, हम भी प्रोफेशनल वुमेन नहीं है, बट हम भी बाहर जाके दुनिया देख और रहे हैं, चीजों को आरती एंजॉय जी, कर जो आपका ये जो आपका सेंटेंस है कि हम जो प्रोफेशनल वुमेन नहीं है, मैं उसको आपको आज रीडिफाइन करना चाहती हूँ। ऐसा हो सकता है आरती जी कि आप अपने आप को प्रोफेशनल वुमेन नहीं है समझ रहे हैं, और आप उन लेडीज से ज्यादा अर्न कर रहे हैं घर में रह के, बिकॉज आरती जी आप इतना कुछ कर रहे हैं, आप अपनी क्लासेस ले रहे हैं, तो हो सकता है वो लेडीज जो घर से निकल रही हैं, वर्किंग कहला रही हैं, आप घर में होम मेकर कहला के, you are more independent, you are doing your own work, you are maintaining your own house, you are not dependent on your cook, on your babysitters, और आप उनसे ज्यादा इंडिपेंडेंट होके उनसे ज्यादा सैलरी अर्न कर रहे हैं, और आप अपने को सोच रहे हैं और सोच क्या रहे हैं कि हम प्रोफेशनल नहीं, हम होम मेकर, हम हाउस वाइफ, बट आप उनसे ज्यादा कमा के यू आर मेंटेनिंग एवरीथिंग, आप सब कुछ कर रहे हैं, इतना अपनी हॉबी पे टाइम दे रहे हैं, अपनी बॉडी पे टाइम दे रहे हैं। तो ये एक चीज है जो एक मेंटालिटी है, और ये अब चेंज हो जानी चाहिए इंडिया में, अब्रॉड इट इज ऑलरेडी चेंज्ड। तो ये आरती जी मुझे बहुत जरूरी लगता है। मैं आपको जब देखा, और आप जैसी ऐसी बहुत इंस्पिरेशनल लेडीज है, जब मैंने जॉब छोड़ के मैं जब इधर आई, मैंने कहा यहाँ तो पूरा एक बड़ा समुद्र है सीखने के लिए लाइफ में। आपसे भी जब मैंने आपकी पेंटिंग देखी, वर्षा का आर्ट देखा, कि कहने को बस मैं एक हाउसवाइफ हूँ, कि हाँ, क्योंकि मैं घर से बाहर जाके काम नहीं करती हूँ, लेकिन घर में रह के मैं आप घर से बाहर नहीं निकल रहे, आप घर में तो इतना सारा आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतने इतने बच्चे आपके घर में आके आपसे आपकी कला को सीख रहे हैं। तो ये कहना ही गलत है, प्रोफेशनल नहीं है, यू आर अ बिग प्रोफेशनल लेडी अर्निंग अ लॉट, मे बी मोर देन दोज लेडीज हु आर मूविंग आउट ऑफ देयर हाउस और 5-5 6-6 घंटे बच्चों से दूर हैं, उनसे ज्यादा आप प्रोफेशनल है। आज के बाद आरती जी आप अपने माइंड में ही रख लीजिए, यू आर द बेस्ट प्रोफेशनल लेडी ऑफ आई हैव एवर मेट, जो कि और चीजों में भी इतने आगे हैं। तो बहुत रिग्रेट कर रही हूँ, 2 साल वहां रही लेकिन आपसे मिला ही नहीं कभी। मैं भी सेम बी ब्लॉक में ही थी। मैं बाजू वाले बी में हूँ, वर्षा हमारी बिल्डिंग में। वर्षा, यू नो अभी हमारे लग्जीरिया में कितनी साइकिलों का बिजनेस वो करवा दिया है, बूम पे करवा दिया है आरती जी ने। आरती जी को तो स्पेशली साइकिल वालों को आके थैंक यू बोलना चाहिए, बिकॉज नाउ द लेडीज आर नाउ परचेजिंग, गेटिंग हर रिव्यूज, और वो भर जाने वाली, हमारा पूरा साइकिल का एक वो बनने वाला है यहाँ पे स्पेशल स्टैंड। फिर भी तुमने स्टैंड देखा है जहाँ तुम साइकिल रखती हो, वहीं पे मेरी 4 साइकिल। भाभी वो एनर्जी देते हैं, वो रोड मास्टर मुझे एनर्जी देता है, मैं रोज रोड मास्टर को देख के वहां से जय जय करके निकलती हूँ। साइकिल स्टैंड हो गया हमारा फिक्स, कि वहाँ कोई कुछ रख ही नहीं सकता, वहाँ हमारी साइकिलें ही रखाएंगी। और तुम्हारी साइकिल जिस दिन मैंने देखी ना, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी 4 साइकिल के साथ एक और ऐड हुई यहाँ पे 5। मैंने देखा भाभी, उसको मैं रोज जय करके निकलती हूँ कि गिव मी सम एनर्जी। नहीं, बहुत जल्दी मैंने कहा था ना कि बहुत जल्दी तुम मुझे ज्वाइन कर पाओगी जी, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसमें। जस्ट 1 मिनट बाकी है, हमें इतना अच्छा लगा, हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अगर किसी को कुछ भी बोलना है जल्दी से बोल दो, 1 मिनट बाकी है, द मीटिंग विल एंड, इट इज शोइंग लेस देन 1 मिनट। So I really enjoyed. It was very nice, सच में बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे सुन करके बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई मैं, तो बहुत अच्छा लगा। और साइकिलिंग का आई वुड लव टू ट्राई दिस, मैं खुद ट्राई करूंगी, क्योंकि मैंने छोड़ के रखा, लाइक मैंने 6th 7th 8th ग्रेड तक साइकिलिंग की है, उसके बाद से मैंने कभी किया नहीं, बट अब मैं करूंगी, आई विल डू दिस। तुम्हें बहुत बेटर फील होगा, मींस तुम्हें ऐसा लगेगा ना कि इससे बेस्ट कुछ एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मैंने बताया